नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोहम रबा। भारत की चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच दिनों दिन हालात और बिगड़ता देख रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी बैंकों से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। देश की अर्थव्यवस्था में चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बुधवार को सभी बैंकों से कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां उनके सामने कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं, इसलिए बैंकों को पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इस मौके पर गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सेक्टर में हो रहे सुधार की भी बात कही। रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में सभी बैंकों से उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। इस मामले में आरबीआई गवर्नर ने खास तौर पर दबाव वाली संपत्तियों के समाधान में समन्वित तरीके से काम करने की सलाह दी। गौरतलब है कि आरबीआई गवर्नर की ओर से ऐसा बयान ऐसे समय पर आया जब भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही देश की जीडीपी ग्रोथ 4.5% पर पहुंच गई है, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि का अनुमान भी कम करके महज 5% कर दिया है। हालांकि गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके साथ ही इस बात को भी स्वीकार किया कि देश का बैंकिंग क्षेत्र धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रहा है। अब भी देश का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा इस मौके पर गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी बैंक प्रमुखों के साथ रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ आखिरी लाभार्थी तक पहुंचाने की भी बात कही। आपको बता दें कि आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए इस साल आरबीआई ने 5 बार रेपो रेट में कटौती की है, जबकि केंद्रीय बैंक के बीते सप्ताह की गई समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि आरबीआई ने महंगाई की मार को लेकर चिंता जरूर जाहिर की है। इसके अलावा आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान में भी इजाफा कर दिया। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि कम से कम होली तक तो लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि देश के बैंकिंग सेक्टर पर लगभग 10 लाख करोड़ के बैंक लोन का भी बोझ है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ का लोन तो टेलीकॉम कंपनियों पर ही है। आपको बता दें कि इन कंपनियों की हालत सही नहीं है और करीब ऐसा ही हाल रहा देश का तो दूसरे सेक्टर की कंपनियों का भी यही हाल होगा। देश की डगमगाई अर्थव्यवस्था के कारण बैंकों पर ज्यादा लोन बांटने का अतिरिक्त दबाव भी है। ऐसे में बैंकों को हर कदम पर सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।